इस केस के फॉरेंसिक पार्ट को समझाने से पहले मैं आपको लीगल एस्पेक्ट भी बता देता हूँ, लेकिन इस साइड को मैं एक समरी में सामने रखूँगा बिकॉज ऐसे केसेस में बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ्स भी इन्वॉल्व होती हैं। स्ट्रेन्ड मैरिज रिलेशनशिप और पोजेसिवनेस के चलते हस्बैंड अपनी वाइफ को गुस्से में आके 3 गोलियां मार देता है। फिर उस बॉडी को एक रेस्टोरेंट में ले जाके तंदूर में जलाने की कोशिश करता है। इतनी तेज आग को जलता देख पुलिस वहां आ जाती है, मगर तब तक वाइफ की बॉडी पूरी तरह से जलकर बिखर चुकी होती है, कुछ इस हद तक कि उसे आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो चुका होता है। हस्बैंड को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट उसे डेथ सेंटेंस सुनाती है, जिसको अपील करने पर डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में बदल दिया जाता है। अक्यूज्ड को लाइफ सेंटेंस से हटा के रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है 2018 में, जब अक्यूज्ड 20 साल से ज़्यादा जेल में अपना टर्म सर्व कर चुका होता है। कॉन्स्टिट्यूटेड लॉज के पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए और साथ ही बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन का ध्यान रखते हुए अक्यूज्ड को रिलीज कर दिया गया। वो कौन से पॉइंट्स थे जिनके चलते रिलीज करने का डिसीजन लिया गया, एक बार उन पे भी नज़र डालते हैं। वाइफ इंडिपेंडेंट थी और क्वालिफाइड थी। वो होशियार थी, समझदार थी और अपने डिसीजंस खुद ले सकती थी। तो इससे ये तो साबित होता है कि हस्बैंड डोमिनेंट पोजीशन में नहीं था। हस्बैंड की शिकायत ये थी कि वाइफ का कहीं और किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इंसिडेंट के टाइम भी उसने 4 बजे के अराउंड अपने उसी एलिजिड अफेयर पर्सन को कॉल किया था। हस्बैंड वॉज मैडली इन लव विद हर एंड मर्डर वॉज द रिजल्ट ऑफ पोजेसिवनेस ओनली। डिजीज्ड की साइड से उनके सपोर्ट में यानी हस्बैंड के अगेंस्ट अपील करने कोई नहीं आया। ये पोर्ट्रे हुआ दैट मर्डर वॉज आउटकम ऑफ स्ट्रेन्ड पर्सनल रिलेशनशिप एंड द appellant had no such criminal history. There is no evidence that he will repeat the same in future and hence he can be reformed. Accused अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। Hence, death sentence was converted into life sentence. सालों बाद जब रिलीज करने का डिसीजन भी लिया गया, तब भी इन पॉइंट्स को कंसिडर करा गया। People overlooking at the jail did recommend for premature release of husband. उनका मानना था कि अब ये सुधर चुके हैं और अब इन्हें जिंदगी जीने का अधिकार है। हस्बैंड ऑलरेडी 20 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट सर्व कर चुका था। इंडिविजुअल के बेसिक राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड लॉज को कंसिडर करते हुए हस्बैंड को अच्छे बिहेवियर के चलते करीब 23-24 साल की सज़ा के बाद रिलीज़ कर दिया गया। रिलीज़ करने का डिसीजन इसलिए भी लिया गया क्योंकि इट वॉज अ क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड नॉट क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, यानी पर्सनल रिलेशनशिप के चलते ये क्राइम हुआ। अक्यूज्ड कोई रिपीटेड ऑफेंडर नहीं था। अब देखना यह है कि इसमें फॉरेंसिक का यूज़ कहाँ पे हुआ। जब वाइफ को तंदूर से जलाया गया तब बॉडी इतनी ज़्यादा रूइन हो चुकी थी कि वो पूरी तरह से पार्ट्स में टूट चुकी थी। रिमेन्स का डीएनए सैंपल लेके वाइफ के पेरेंट्स के सैंपल से कंपेयर करा तो ये प्रूव हुआ कि ये डेड बॉडी उसी की है। अदरवाइज पुलिस से पकड़े जाने पर अक्यूज ने बोला था कि वो तंदूर में बकरे को जला रहे हैं। रेड हैंडेड पकड़े जाने की वजह से ये केस टाइमली सॉल्व हो पाया और फॉरेंसिक भी डीएनए की रिपोर्ट निकाल पाई। अगर आप भी कभी गुस्से में या किसी दूसरी वजह से कुछ गलत कर बैठे हो तो अपने आप को उसी वक्त रिपोर्ट करवा दें। एक गलती को छुपाने के चक्कर में आप और गलत डिसीजंस लेते रहेंगे, जिसके कारण आप खुद को और बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। लॉ और फॉरेंसिक्स के चलते कोई भी सबूत पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में अगले केस के साथ।